ठीक है, आप ताबिश मेरे साथ रहेगा। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, जमानत की दरखास्त लेकर उनसे बात करेंगे। अजहर साहब, दरखास्त आपने दायर कर दी है? लाहौर हाई कोर्ट के गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अपना रजिस्ट्रार ऑफिसर को रिक्वेस्ट की है कि यहीं पर समाअत हो जाए आज और मेरा ख्याल है आधे पौने घंटे से ज्यादा अरसा हो गया हमें यहीं खड़े हुए। हाई कोर्ट के गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तैयार है हमारी सारी जमानतें प्रोटेक्टिव सारी। तो क्या कहा क्या जा रहा है अजहर साहब यहाँ पर जो मौजूद है गेट पे? तो कह रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता होके तो फिर पोजीशन सारी सामने आएगी जी। अभी हमें तो यही पैगाम दिया गया जी। सही। तो अजहर साहब, वैसे तो आज इतवार का रोज है, तो आपके ख्याल में आज ये इसको दायर भी किया जा सकता है और ये डिटेन हो सकती है? देखिए, इतवार वाले दिन अगर पुलिस पकड़ने आ सकती है जिनकी छुट्टियां हैं और एक एसपी के लेवल का आदमी जो है वो सारे घर के काम छोड़ के और क्या कोई किसी हिंदुस्तान को दहशतगर्द को फतह करने जा रहे हैं वो लोग, तो वो अगर यहाँ आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो फिर तो जैसा वो उन्होंने काम किया उस तरह का राइट तो हमारा भी बनता है। हम कौन सा कोई एहसान कर लेना चाह रहे हैं? 24 घंटे इंसाफ मिलता है पाकिस्तान के अंदर और उसी इंसाफ के तलाशी हम लोग भी, और इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट राब्ता किया। और वैसे भी हम कोई प्रोटेक्टिव बेल लेने आए, हिफाजती जमानत लेने आए, वो हमारा हक है। सही। अच्छा अजहर साहब, एक सवाल जो कि जहन में काफ़ी लोगों के होगा, ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो बहुत पहले जारी हो गए थे और हुक्म दिया गया था कि 7 मार्च तक पेश किया जाए, तो ये हिफाजती ज़मानत पहले क्यों नहीं दायर की गई इस मामले में? देखिए, असूली तौर पर जो बात समझने वाली है हिफाजत, देखिए वो जो अपना जफर इकबाल साहब के हैं तोशा खाना में, वो सिर्फ और सिर्फ हाजिरी की पेशी के हवाले से, लेकिन पुलिस तो गिरफ्तार करने पहुंची है। वो ये भी खिलाफे कानून हो रहा है जो भी पाकिस्तान के अंदर बहरहाल जो ये लोग हैं ये लोग कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मामला हो रहे हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, और वो भी खास तौर पर इस हुकूमत के हाथों जिन्हें आइन कानून की तो पासदारी का पता नहीं है और वो बदमाशी है, वो स्टाइल है अपना ताने मॉडल टाउन आप लोगों के सामने है कि जिन्होंने क्या क्या कुछ किए हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो अजहर साहब, अगर अभी ये दरवाजे नहीं खुलते तो फिर क्या लाहेअमल होगा? हमें तो बड़ी उम्मीद है क्योंकि हमने अदालतों की इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं और हम हमेशा यही कहते हैं कि अदालतों से ही इंसाफ मिलना है। हमें वो तरीका नहीं आता, ना वो सीखना चाहते हैं कि जब जो मरियम ज़बान इस वक्त अदालतों के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है और जो पहले माजी में भी इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उनका काम है इस तरह का दबाव डालना। हम आइन और कानून की बात करते हैं और उसी पे इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा अजहर साहब, एक बात और बताइएगा, ये जो केस है अगर सिर्फ हाजिरी की मतलब पेशी की बात है तो क्या इस केस को अगर देखा जाए तो इतना ज़रूरी था या फिर वीडियो लिंक से भी ये पेशी मुमकिन बनाई जा सकती? इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो इशू ऐसा है ही नहीं। यानी जो तोशा खाना वाला है, एक तो पहले आपको पता है नाहल किया इसी में इस्तगासा हो रहा है, 2 सजाएं देने की बातें हो रही हैं यहाँ। नाहली वाला वलैदा चैलेंज किया, इस्तगासे को वलैदा फेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को तो आप समझ सकते हैं ना कि हालात क्या है। अच्छा, अभी जैसा कि आपने सुना भी होगा, बार बार पीटीआई की लीडरशिप ये कंसर्न शो कर रही है कि एफेट कचहरी जो जगह है वो ठीक नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उस पर क्या कोई बात नहीं कर रहा या फिर उस हवाले से कोई बात हो भी रही है या नहीं हो रही? जी अजहर साहब। अच्छा अजहर साहब